जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस वाला में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास चल रही है तैयारी? मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं? सब बढ़िया, एकदम फिट? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त है। मेहनत से आप लगन से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। उसी में हम भी आपका कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे कंटेंट को दे रहे हैं आप सभी के सामने। क्योंकि हर चीज़ एक जगह अच्छी नहीं हो सकती, सारी चीज़ें एक जगह अच्छी नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे आपकी पसंद आएँ, कहीं से और आप पढ़ें। बिल्कुल, आप जहाँ से हो आप पढ़िए, बट आपका रिजल्ट होना चाहिए, इस बात को आप फोकस रखिएगा बस। क्योंकि मुझे आपके रिजल्ट से मतलब है। हम लोग आगे आज फिर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात किया था, बीएमसी में हमारा रॉक क्लियर हो गया था, ब्रिक में हमने ब्रिक का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक की, मतलब ब्रिक चैप्टर को ही आगे करेंगे। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट का नाम हमने सुना है और ईंट की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। उसी ईंट में आज हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे अपने किसकी, टाइप्स ऑफ ब्रिक की बात करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक इन स्टैंडर्ड मेथड। आपको 4 प्रकार के ब्रिक बताए गए हैं। उनमें कौन कौन सा होता है? एक होता है फर्स्ट क्लास की ब्रिक, एक होती है सेकंड क्लास की ब्रिक, एक होती है थर्ड, एक होती है स्पेशल केस जिसे अधिक या झामा ईंटें बोलते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेशल क्लास की ईंट, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। अच्छा, ये एक बात आपके मन में आया कि सर इस बात को जो है हम लोग, जो हमारा क्लासिफिकेशन है ब्रिक का, इसको हम किस बेस पे किए हैं, किस आधार पे हम इसको क्लासिफाइड किए हैं? तो इसको क्लासिफाई करने का कई रीजन था। उसकी स्ट्रेंथ का, उसके टेस्ट के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद उसके कलर का, उसके साइज एंड शेप का, मतलब उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के मेथड पे उसको क्या किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट क्लास की ईंट में उसका स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो जाए, फिर हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट कितना होता है, मतलब जल अवशोषण अवशोषण टेस्ट। मतलब अगर फर्स्ट क्लास की ईंट आपकी है तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो गया? 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात रखिएगा, हमने केजी सेंटीमीटर में बात की है। अगर न्यूटन में यही बात करते हैं एमएम स्क्वायर में, तो यही वैल्यू कितनी हो जाए? 10 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये भी कभी कभी आपको लिखा मिला जा सकता है। वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट की अगर बात करें तो उसमें जो है वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट 20% पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? 20% वेट ऑफ ब्रिक, ईंट के भार का, 20% ईंट के भार का। फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक है उसके जो वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट है आपका, मतलब ईंट को जो पानी सोखने की क्षमता है वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अपने भार का। क्योंकि जो ईंट अगर ज्यादा पानी सोखेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जितना मोटार आप यूज किए हैं, किसके लिए? मोटार के लिए। जितना वाटर आप यूज किए हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा आपका ब्रिक, फिर मोटार आपका क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए ईंट का परसेंटेज टेस्ट के बाद कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। दूसरा चीज पे बात करें, रूप क्या होना चाहिए? पहले हम शेप की बात कर लेते हैं। उसके शेप एकदम जो किनारे होने चाहिए एकदम तीखे कोनदार होने चाहिए, टूटा फूटा किनारा नहीं होना चाहिए। भाई ए क्लास की बात करें ना, एकदम ए क्लास के वीआईपी लोगों की बात करते हैं, क्या उनके कपड़े जूते सारी चीजें क्या होती है? एकदम वेल मेंटेन होती हैं। ऐसे उसका शेप क्या होना चाहिए? एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए। उसके कोने, उसके उसके उसका टेक्सचर, सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। दूसरा अगर बात करें उसके कलर की, कलर, उसका कलर कैसा होना चाहिए? गहरा चेरी लाल, चेरी लाल, डीप रेड जिसे बोलते हैं, डीप रेड, मतलब चेरी लाल कलर का एकदम आपका फर्स्ट क्लास का ब्रिक दिखना चाहिए। पीला उला नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक की बात कर रहे हैं, और हम फर्स्ट क्लास के ब्रिक की बात करें तो उसका कलर क्या होना चाहिए? ये हो गया। क्या बताया हमने? शेप, उसका टेक्सचर की बात की हमने। उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए? एकदम शेप उसका सीधा होना चाहिए, सारी चीजें एकदम फिट फाट होनी चाहिए। कलर उसका क्या होना चाहिए? डीप रेड होना चाहिए। अगर दूसरे पे आते हैं तो सेकंड क्लास के ब्रिक में जो आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होगी? 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर उसके वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट की बात करें तो कितना होना चाहिए, 22.5% अपने किसका, वेट का। तो सेकंड क्लास के ब्रिक का वेट का क्या होना चाहिए, सेफ। कलर भी उसका हल्का चेरी लाल होना चाहिए, लाइट डीप रेड, लाइट डीप रेड होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, कलर लाइट डीप रेड। मेन आपका रीजन ये होना चाहिए, स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट ही डिफाइन कर देते हैं कि आपका ब्रिक किस क्लास का है। तो फर्स्ट क्लास में आपका 20%, सेकंड में 22.5%, थर्ड क्लास में आपका 25% अप्रॉक्सीमेट होता है। क्या, अगर आपकी थर्ड क्लास की ब्रिक है तो 25% होना चाहिए वेट ऑफ वाटर। पानी के सोखने की क्षमता जो है उसकी 25% होनी चाहिए अपने भार की। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले में हम बात करते हैं तो उसका वो एकदम स्टोन समझिए भाई, ये इतनी स्ट्रेंथ अगर आ गई है किसी ब्रिक में तो एक स्टोन से कम है क्या, तो मतलब इसमें वाटर एब्जॉर्बेशन सर कम होगा। अप्रॉक्सीमेट मतलब मिनिमम अगर माना गया 5 to 10, बहुत रेयर केस है, नहीं तो 5 बहुत है, क्योंकि भाई वो एकदम सूख चुकी है तो उसमें स्ट्रेंथ पानी की सोखने की क्षमता नहीं है। तो कितना हो गया, 4। जो स्पेशल क्लास की ईंट होती है ये अधिक टेम्परेचर पे पकाई जाती है, इसलिए इसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आती है, इसलिए पानी क्या होता है, कम सोखता है। क्लियर हो गई बात इतनी, चलिए नोट कर लीजिए इतना। फिर आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ क्लास ब्रिक के क्लासिफिकेशन को। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, टेस्ट ऑफ ब्रिक की बात करते हैं, ईंट के परीक्षण की। किसकी, ईंट का परीक्षण, मतलब ईंट में हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। तो उसके दो टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल टेस्ट होता है, केमिकल, एक लैब टेस्ट, एक साइट टेस्ट होता है, एक लैब टेस्ट होता है। लैब में हम ये चीज़ें करते हैं, साइट टेस्ट के लिए आपको कुछ बता देते हैं। वैसे ही ईंट को जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पे ईंट आपका टूटना नहीं चाहिए, नाखून से खुरचने पर उस पर निशान नहीं बढ़ने चाहिए ईंट पे। अगर वो अच्छी प्रकार की किस्म की ईंट है तो अगर आप उस पर नाखून से खुरचते हैं तो उस ईंट पे कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें हम, ईंट को अगर आप 1.5 मीटर की ऊंचाई से किसी फर्श पे गिरा देते हैं तो वो ईंट आपकी टूटनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं कि अब हम लैब टेस्ट की बात करते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कौन सा है, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट, जिसे बोलते हैं जल अवशोषण टेस्ट, जैसा कि आपने स्टोन में भी किया था। जल अवशोषण टेस्ट में हम क्या करते हैं, ईंट के भार से ज़्यादा उसका पानी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 15 से लेकर के 20% तक होना चाहिए। क्या, पानी के सोखने की क्षमता। ईंट में पानी अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उसने पानी को सोखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, अपने भार का 15 से लेकर के 20% तक ही पानी ईंट अपना एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस पे जो हम लोड अप्लाई करते हैं 140 kg न्यूटन, 140 kg पर सेंटीमीटर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की मिनट के हमारा लोड आना चाहिए। इसकी लोड के अनुसार आपकी स्ट्रेंथ हमने कहाँ से कहाँ तक बताई थी, 105 से शुरू होती थी, कहाँ तक गई थी, 400 तक, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर न्यूटन में लिखा जाता है तो ये सारी चीज़ें 10 से डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दैट इज क्लियर। आगे आइए, इफ्लोरेंस क्या होता है, इसे बोलते हैं लोना, बोलते हैं घरों में लोना लग गया है। क्या लग गया है, लोना। जब आपकी ईंट की सरफेस पे जो सफेद कलर का भुरभुरा बनता है, सीधी लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए आपकी कोई ब्रिक है, इस आपकी ब्रिक की सतह पर आप देखेंगे पाउडर के समान में कुछ ऊपर सतह पर लग जाता है, उसी को बोलते हैं इफ्लोरेंस। ये क्यों होता है, आपको कल बताया था, जब आपकी लाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब ये टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। निर्दोषता चूना की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसके ईंट की सतह पर सफ़ेद कलर का पाउडर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं लोना या फिर इफ्लोरेंस। तो इस टेस्ट की बात करते हैं। अगला हम आते हैं डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट के लिए आपके पास एक सबसे सीधा एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपने 20 ईंट्स को लिया और इसको लेंथ में रख दिया, तो ईंट की लेंथ कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर सर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 380 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्वेश्चन भी बोलता है
कि अगर 20 ईंटों को उसकी लंबाई में रखा जाता है तो वो कितना होना चाहिए, 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके ईंट के टेस्ट के परिमाप के लिए, मतलब 20 ईंट को अगर 1 बाई 1 एक के बाद एक रखते जाएं तो 380 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका एरिया कवर, एरिया नहीं मतलब जगह को नहीं लेना चाहिए, वो उतनी बड़ी लेंथ आपकी लाइन बनेगी जब आपको 20 ईंटों को रखेंगे। तो ये आपके चारों प्रकार के टेस्ट आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हर बार जेईई में पूछा गया है, चाहे स्ट्रेंथ से रिलेटेड, चाहे वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट से रिलेटेड, या फिर लोना टेस्ट क्या होता है, लोना क्यों ज़्यादा हो जाता है, जब आपकी लाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लोना होता क्या है, जब ईंट की सतह पर सफ़ेद कलर का भुरभुरा या पाउडर बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लोना बोलते हैं। दैट इज क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ हम लोग।